गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सरदार पूर्ण सिंह जी की रचना जो है आचरण की सभ्यता, उसका आगे अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप लोग अपनी बुक को खोल लीजिए। देखिए बच्चों, आप लोग वीडियो ध्यान से सुनिएगा। जब साहित्य, संगीत और कला की अति ने रोम को घोड़े से उतारकर मखमल के गद्दों पर लिटा दिया, जब आलस्य और विषय विकार की लंपटता ने जंगल और पहाड़ की साफ हवा के असभ्य और उद्दंड जीवन से रोम वालों का मुख मोड़ दिया, तब रोम नरम तकियों और बिस्तरों पर ऐसा सोया कि अब तक ना आप जागा और ना कोई उसे जगा सका। एंग्लो सैक्सन जाति ने जो उच्च पद प्राप्त किया, वह उसने अपने समुद्र और जंगल और पर्वत से संबंध रखने वाले जीवन से ही प्राप्त किया। जाति की उन्नति लड़ने भिड़ने, मरने मारने, लूटने और लूटे जाने, शिकार करने और शिकार होने वाले जीवन का ही परिणाम है। लोग कहते हैं कोई धर्म ही जाति की उन्नति करता है। यह ठीक है, परंतु यह धर्मांकुर जो जाति को उन्नत करता है, इस असभ्य, कमीने, पाप में जीवन की गंदी राख के ढेर के ऊपर नहीं उगता है। मंदिरों और गिरजों की मंद मंद टिमटिमाती हुई मोमबत्तियों की रोशनी से यूरोप इस उच्च अवस्था को नहीं पहुंचा। वह कठोर जीवन जिसको देश देशांतरों को ढूंढते फिरते रहने के बिना शांति नहीं मिलती, जिसकी अंतर ज्वाला दूसरी जातियों को जीतने, लूटने, मारने और उन पर राज करने के बिना मंद नहीं पड़ती। केवल वही विशाल जीवन समुद्र की छाती पर मूंग दलकर और पहाड़ों को फांदकर उनको उस महानता की ओर ले गया और ले जा रहा है। रॉबिन हुड की प्रशंसा में जो कवि अपनी सारी शक्ति खर्च कर देते हैं, उन्हें तत्वदर्शी कहना चाहिए, क्योंकि रॉबिन हुड जैसे भौतिक पदार्थों से ही नेल्सन और वेलिंगटन जैसे अंग्रेज वीरों की हड्डियां तैयार हुई थीं। लड़ाई के आजकल के सामान, गोला बारूद, जंगी जहाज और तिजारती बेड़ों आदि को देखकर कहना पड़ता है कि इनसे वर्तमान सभ्यता से ही भी कहीं अधिक उच्च सभ्यता का जन्म होगा। बच्चों, ये जो अभी हमने गद्यांश पढ़ा है, इसमें बच्चों सरदार पूर्ण सिंह जो हैं, उन्होंने बताया है कि आचरण के द्वारा ही मनुष्य की, मानव जाति की उन्नति संभव है और आलस्य के कारण व्यक्ति पतन की ओर जाता है। इसलिए हमें कर्मठ होने की आवश्यकता है। अनेक उदाहरणों के द्वारा इन्होंने इसमें स्पष्ट किया है कि कैसे रोमवासी जो थे बहुत परिश्रमी और वीर थे, किंतु और अपनी वो देश की रक्षा के लिए क्या करते थे, निरंतर लगे रहते थे। लेकिन जब उन्होंने घोड़ों की पीठ पर से उतर करके क्या किया है, उतर गए, यानी कि उस पे पहले वो केवल घोड़ों की पीठ पे ही बैठे रहा करते थे, मतलब कि उनका पूरा समय उसी में व्यतीत होता था, उस पर बैठे बैठे ही। वो आलस बिल्कुल नहीं करते थे। लेकिन जब वो घोड़ों की पीठ पे से वो उतरे और उन्होंने आलस्य वाली प्रवृत्ति को अपना लिया, तब फिर क्या हुआ, वो केवल संगीत, साहित्य तथा कला में डूब गए, तो उनका पतन होना प्रारंभ हो गया
जब से उन्होंने घोड़े की पीठ को त्यागा, फिर क्या हुआ, रोमवासी उन्नति के मार्ग से वो क्या हो गए, उन्नति के मार्ग से पीछे की ओर हो गए। मतलब उनका पतन फिर तब प्रारंभ हो गया और उसके बाद वो आगे की ओर कभी बढ़ ही नहीं पाए। इसको इन्होंने यहाँ पे बताया है। बता रहे हैं कि रोमवासी जो हैं विषय भोग में ऐसे डूबे, आलस्य में ऐसे सोए कि वो आज तक उससे उबर नहीं पाए। मतलब कि उस आलस से, उस विलासी जीवन से वो बाहर निकल नहीं पाए, उससे वो मुक्त नहीं हो पाए। और इसके विपरीत इन्होंने बताया कि एंग्लो जो सैक्सन जाति के लोग हैं, उन्होंने निरंतर जो है सागरों, जंगलों और पर्वतों में अपना जीवन व्यतीत वो करते रहे। लेकिन उन्होंने क्या किया, आलस को अपनाया नहीं, बल्कि कर्मठता को उन्होंने नहीं छोड़ा। मतलब वो कर्मठ बने रहे। उन्होंने निरंतर उन्नति के लिए प्रयास करते रहे। परिणाम स्वरूप वे उन्नति के शिखर पर चढ़ते चले गए। तो बच्चों, इस गद्यांश में सरदार पूर्ण सिंह जी बताना चाह रहे हैं कि हमें अपने आलस्य पूर्ण जीवन को त्यागने की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन में कर्मठ होने की आवश्यकता है। इन्होंने आगे ये भी बताया कि कैसे रॉबिन हुड की प्रशंसा में ये कवि क्या करते हैं, अपनी सारी शक्ति खर्च कर देते हैं। क्यों खर्च कर देते हैं? क्योंकि वो उन्हें वो क्या कहना चाहते हैं, तत्वदर्शी कहना चाहिए। क्योंकि उन्होंने क्या किया है, अनेक जो है यश की प्राप्ति उन्होंने की है। यहां ये बताना चाह रहे हैं कि रॉबिन हुड जैसे भौतिक पदार्थों से ही नेल्सन और वेलिंगटन जैसे अंग्रेज वीरों की हड्डियां तैयार हुई। मतलब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना है, उच्च सभ्यता का यदि जन्म करना है तो हमें अपने अंदर आलस्य को त्यागना होगा। ये लिखा है यहाँ पे कि लड़ाई के आजकल के सामान, गोला बारूद, जंगी जहाज और तिजारती बेड़े आदि को देखकर कहना पड़ता है कि इनसे वर्तमान सभ्यता से भी कहीं अधिक उच्च सभ्यता का क्या होगा, जन्म होगा। बच्चों, आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। धर्म और आध्यात्मिक विद्या के पौधे को ऐसी आरोग्यवर्धक भूमि देने के लिए जिसमें वह प्रकाश और वायु में सदा खिलता रहे, सदा फूलता रहे, सदा फलता रहे, यह आवश्यक है कि बहुत से हाथ एक अनंत प्रकृति के ढेर को एकत्र करते रहें। धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों को सदा ही कमर बांधे हुए सिपाही बने रहने का भी तो यही अर्थ है। यदि कुल समुद्र का जल उड़ा दो तो रेडियम धातु का एक कण कहीं हाथ लगेगा। आचरण का रेडियम क्या एक पुरुष का और क्या जाति का और क्या एक जगत का, सारी प्रकृति को खाद बनाए बिना, सारी प्रकृति को हवा में उड़ाए बिना भला कब मिलने का है। प्रकृति को मिथ्या करके नहीं उड़ाना, उसे उड़ाकर मिथ्या करना है। समुद्रों में डोरा डालकर अमृत निकाला है, सो भी कितना जरा सा संसार की खाक छानकर आचरण का स्वर्ण हाथ आता है। क्या बैठे बिठाए भी वह मिल सकता है? इन पंक्तियों में बच्चों, जो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, उन्होंने आचरण की प्राप्ति के लिए कठोर कर्म करना आवश्यक बताया है। हाँ, कि बिना कठिन परिश्रम के ये हासिल होने वाला नहीं है। और कहा है कि कठिन कर्म योग के बिना आचरण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसमें सरदार पूर्ण सिंह जी बता रहे हैं कि धर्म और आध्यात्मिक
विद्या की उन्नति भी तभी संभव है जब कठोर तपस्या पूर्ण कर्तव्य का निर्वाह करते हुए समाज के लिए एक आदर्श आचरण निर्मित किया जाए। इसके अभाव में ना तो धर्म ही फल फूल सकता है और ना ही आध्यात्मिक विद्या की उन्नति हो सकती है। प्राचीन समाज में कहा जाता था कि धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों को कमर कस करके तैयार रहना चाहिए। लेखक के अनुसार इसका अर्थ कठोर कर्म और करके धर्म की रक्षा करना ही था। हमारा आचरण जो है वो रेडियम के समान प्रकाशमान तथा मूल्यवान है। यहाँ इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे रेडियम बहुत मुश्किल से प्राप्त होने वाली धातु है और वैसे ही हमारा आचरण भी जो है आचरण निर्माण के लिए ये धीरे धीरे प्रयास करने से ये हमें प्राप्त होने वाला है। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र अथवा विश्व के आचरण का निर्माण अत्यधिक परिश्रम और क्रियाशीलता के बाद ही हो पाता है। आचरण के इस मूल्यवान जो है रेडियम के को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण विश्व के जीवन को खाक बनाना होगा, उसको मिटाना होगा। अपनी स्वच्छंदता एवं दूषित प्रवृत्ति जो है, हमारा जो बुरा आचरण है, उसको नष्ट किए बिना रेडियम के समान जो है प्रकाशमान तथा मूल्यवान आचरण को विकसित कर पाना जो है संभव नहीं है। मतलब कि हमें यदि रेडियम के समान आचरण की प्राप्ति हमें चाहिए तो हमें जरूरी है कि हम अपने अंदर से इन बुरे विचारों को अपने अंदर से बाहर निकालें। तात्पर्य यह है कि रेडियम जैसा जो मूल्यवान एवं प्रकाशमान जो आचरण है उसको प्राप्त करने के लिए अपनी प्रकृति को नियंत्रित करना अति आवश्यक है। मतलब हमारा स्वभाव जो है हमको उस पे नियंत्रण रखना होगा। वेदांत शास्त्रियों के समान सृष्टि को असत्य, मिथ्या और माया कहकर त्याग देने से कोई लाभ नहीं होगा। संसार को निस्सार समझकर कि उसमें कोई सारता ही नहीं है, उसे त्याग देने से भी मानव प्रकृति में परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये परिवर्तन ये बताना चाह रहे हैं कि केवल उसी दशा में संभव है जब हम अपनी दूषित एवं स्वच्छंद जो हमारा प्रकृति है, जो स्वभाव है, का हम पूर्णता परित्याग कर दें। उसके लिए व्यक्ति को अपने आलस्य को, अपनी विलासितापूर्ण जीवन को त्याग कर कर्मठ बनना होगा और धैर्यपूर्वक संसार के अनुभव प्राप्त करते हुए अपनी प्रकृति में वांछित परिवर्तन लाना होगा। मतलब कि हमें अन्य के आचरण से कुछ सीख लेनी होगी, हमें उसको अपने अच्छी बातों को अपने जीवन में लाना होगा। आचरण को प्राप्त करना जो है ठीक वैसा ही है जैसे समुद्र में डोरा डाल करके उसमें से 1-2 बूंद अमृत प्राप्त करना। जिस प्रकार धूल के कणों को छानने के बाद थोड़े से ही स्वर्ण की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व की खाक छानने यानी खोज करने पर ही आचरण रूपी मूल्यवान स्वर्ण प्राप्त हो सकता है। यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि निश्चय ही आलस्य में बैठे रहने पर हम आचरण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें निरंतर लगातार कठोर परिश्रम करना होगा, तभी हमें इसकी प्राप्ति हो सकेगी। तो बच्चों, यदि हमें अपने व्यवहार को अच्छा बनाना है, अपने आचरण में शुद्धता लानी है, तो हमें आलस्य का त्याग करना है, अपने अंदर से बुराइयों को बाहर निकालना, उसको त्यागने की आवश्यकता है। और तब हम जा करके क्या करेंगे, एक
अच्छे आचरण वाले जीवन प्राप्त कर सकेंगे। तो बच्चों, आगे का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसको बच्चों चैप्टर की रीडिंग आप जरूर ध्यान से कीजिए, क्योंकि आपके परीक्षा में बच्चों बीच बीच में से पैराग्राफ में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तो जब आप पूरा पढ़े रहेंगे निबंध को, तब आप जानने पाएंगे कि इसमें इन्होंने क्या बताया है। थैंक यू।